तो लेसन 3 चांद वाली अम्मा में आप लोगों ने क्या उसमें पढ़ा था? क्या था चांद वाली अम्मा? मैम चांद वाली अम्मा में एक अम्मा झाड़ू लगाती थी जब आंगन में, तो उसको आसमान परेशान फील करता था। जी हाँ, जब वो अम्मा जो थी, बूढ़ी अम्मा जो थी, वो सब जगह झाड़ू लगाती थी घर के अंदर, तो उसके साथ कुछ नहीं होता था। लेकिन जैसे ही वो बाहर आंगन में झाड़ू लगाने के लिए आती थी तो उसी समय, हाँ मैम बताइए। आपने होमवर्क दिया था, वो दिखाऊं आपको? जी हाँ, बिल्कुल दिखाइए। अच्छा बना है, अच्छा बनाया है, गुड। और किसी ने नहीं बनाया? हाँ, तो वो जब अम्मा जी झाड़ू लगाती थी आंगन में तो वो आसमान आकर उनकी कमर से टकराता था, शैतानी करता था, उनको छेड़ता था, है ना? तो एक दिन गुस्से में अम्मा ने उसको क्या किया था? आसमान को क्या किया था अम्मा ने? झाड़ू मारा था। झाड़ू मारा था। तो फिर आसमान ने क्या किया उनके साथ? झाड़ू पकड़ के खींच लिया। झाड़ू पकड़ के ऊपर खींचने लगा। और अम्मा जी कहाँ पहुंच गई? चांद पे अम्मा जी पहुंच गई। उसके बाद आसमान ने उन्हें परेशान किया? क्यों? क्योंकि वो चांद के पास चली गई थी। मैम वो चांद के पास चांद तो उनकी मदद करेगा, इसीलिए वो चला गया। हाँ, उसने सोचा कि चांद जो है, अगर हम यहाँ अम्मा जी को छेड़ेंगे, शरारत करेंगे उनके साथ, तो चांद उनका साथ देगा और इस तरह से मैं हार जाऊंगा। इसलिए उसने अम्मा जी को दोबारा नहीं छेड़ा। क्या अम्मा अभी भी चांद पर हैं? अम्मा अभी भी चांद पर हैं, क्योंकि नीचे लाने वाला उनको कोई नहीं था ना कहानी में। हाँ, तो उनको नीचे लाने वाला कहानी में कोई नहीं था। तो कहानी अकॉर्डिंग टू स्टोरी के अनुसार अभी अम्मा जी चांद पर आज भी झाड़ू लेकर बैठी हैं, है ना? तो अब इसमें क्या करना है? उसके बाद हमने एक स्टोरी और पढ़ाई थी, है ना, जिसमें पानी जो है किसके घर में भर जाता है? पहुंच जाता है सूरज के। मैम हाँ, सूरज के। कितना पानी भर जाता है? छत तक। बहुत पानी ही पानी भरता ही जाता है ना? समुद्र में तो अथाह पानी है, समुद्र में तो बहुत पानी है ना, है? भरता ही जाता है पानी। और सूरज को क्या करना पड़ा फिर? ऊपर जाना पड़ा। जब पानी भरता चला गया तो सूरज को अपना घर छोड़कर आसमान में जाना पड़ा, है ना? यस मैम। तो अब आता है कि तुम्हारी कल्पना से, इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, तुम्हारी कल्पना से, यानी कि आपकी कल्पना से इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका क्या आंसर होगा, आपको सोच करके बताना है, ठीक है? तो बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? मैं फिर बंद कर दूंगी बिल्कुल, ये जिसने भी खट करके आवाज की।
फिर आप उनसे बात नहीं कर पाएंगे फिर। तो बताइए जरा, बूढ़ी अम्मा बूढ़ी अम्मा चांद पर, क्वेश्चन सुनिए, आंसर करिए, बातों में नहीं लगिए, बात करने का टाइम नहीं है। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? जरा अपनी कल्पना से बताइए, आप क्या कल्पना करते हैं, क्या सोचते हैं कि बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? मैम बूढ़ी अम्मा थक गई थी, इसलिए वो चांद पर चढ़ गई। बूढ़ी अम्मा क्या हो गई होंगी? मैम बूढ़ी अम्मा थक गई थी, इसलिए वो चांद पे चढ़ गई। अच्छा, और किसी की क्या कल्पना है? हाँ नंबर कितना है मैम? 22, 23। हाँ बताइए। हाँ बेटा बताइए। हाँ बताइए बच्चों। मैम बुक चेंज हो गई है। आ गई है मॉल में, जिसको लेना है आकर के ले सकता है ना? और पुरानी वाली चेंज हो गई मैम बुक्स। आपको आज पता चल रहा है बेटा, तो कब से चेंज हो गई है? हाँ तो बताइए। मैम पेज नंबर कितना है? 23 बेटा, बार बार बोल रही हूँ 23। जब आप लेसन ओपन करेंगे तो आपको आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन कहाँ पर होते हैं? जहाँ पे क्वेश्चन है वहीं पर देखिए बेटा। अभी जिसने आंसर किया है तो उन्होंने बताया कि चांद, अम्मा जो है वो थक गई होंगी, इसलिए वो चांद पर चढ़ गई। तो बच्चे, दूसरे बच्चे और बताइए, आपकी क्या कल्पना है? मैम उसको चांद अच्छा लगता था इसीलिए। क्या कल्पना होगी? अब बताएं। बूढ़ी अम्मा आसमान से परेशान होकर चांद पर चढ़ गई होंगी, ये मेरी कल्पना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बूढ़ी अम्मा चांद पर, नोट डाउन, बूढ़ी अम्मा, नोटबुक में ही लिखना है बिल्कुल, और कहाँ लिखेगी? बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? ठीक है, तो क्या आंसर होना चाहिए आपकी समझ से? बूढ़ी अम्मा चांद आसमान से परेशान होकर चांद पर चढ़ गई।
साइड हो जाए। नोटबुक में ही लिखा जाता है बेटा, और कहाँ लिखते हैं? हाँ? चांद वाली अम्मा, सेकंड क्वेश्चन है बेटा। चांद वाली अम्मा झाड़ू झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। क्या नहीं आ रहा है? स्क्रीन नहीं आ रही। तो चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि अम्मा के पास एक ही झाड़ू था। क्योंकि अम्मा के पास एक ही झाड़ू था, इसलिए वो झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी। अम्मा के पास एक ही झाड़ू था। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो बच्चों, वैसे तो इसमें कहानी में यही बताया है कि बूढ़ी अम्मा जो है वो अकेले रहती थी, पर चित्रों को अगर देखा जाए तो बूढ़ी अम्मा के साथ कौन कौन था? चित्रों को देखकर ये लगता है कि बूढ़ी अम्मा के साथ में कौन कौन रहा, जो हमें चित्रों में दिखाई दे रहे हैं, है ना? बादल दिख रहा है? बादल दिख रहा है, और झाड़ू दिख रही है, चिड़िया दिख रही है ना? चांद और झाड़ू, इतना सब कुछ हमें इसमें दिख रहा है। तो चित्रों के अनुसार अम्मा जी के साथ क्वेश्चन है, चित्रों को देखकर प्रश्न है, चित्रों को देखकर बताओ चित्रों को देखकर बताओ
कि अम्मा के साथ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा, कौन कौन रहता होगा, कौन कौन रहता होगा। तो बच्चों चित्र के अनुसार आंसर में क्या होगा, चित्र के अनुसार, यानी कि कहानी में तो बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी ऐसा बताया गया है, और चित्र के अनुसार अम्मा जी के साथ कौन कौन थे अभी मैं पूछूंगी बाद में, ठीक है। हाँ, चित्र के अनुसार अम्मा जी के साथ चित्रों के अनुसार अम्मा जी के साथ अम्मा जी के साथ कौन कौन चित्र दिखा है, बादल बादल और आसमान, चांद, आसमान, चांद और झाड़ू अम्मा जी के साथ रहते हैं। अम्मा जी के साथ रहते थे, है ना। अब आता है आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, तुम्हें क्या लगता है। तो बच्चे इसको अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं। आसमान बार बार, क्वेश्चन नंबर 4, आसमान बार 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 आकर अम्मा की से क्यों टकराता था, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है। लगता है
ओके, हाँ तो बच्चों क्या लगता है, क्यों आसमान जो है बार बार क्यों आकर के टकराता था? आसमान को अम्मा जी को छेड़ने में मजा आता, अम्मा जी को छेड़ने में मजा आता था। मजा आता था क्योंकि वह का मतलब आसमान से है। ओके, वह का यहाँ पर मतलब है कि आसमान के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि वह कैसा था, बहुत शरारती था, क्योंकि वह शरारती था। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। मैम प्लीज साइड। मैम प्लीज साइड। ओके ओके, मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही भैया, देखो। आ रही है? मैम आने लगी। हाँ, लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टर्न में आप लोग लेसन 2 तैयार करके रखिएगा, फिर इसका रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, देखते हैं आप लोग क्या लर्न करके रखते हैं। जितना जो कुछ लिखाया है सब कुछ लर्न होना चाहिए। ठीक है, होमवर्क में आप नोट कर लीजिए। लेसन 2, लेसन 2 को मैम आई कंप्लीटेड। गुड, मैम आई हैव डन। गुड। मैम आई हैव कंप्लीटेड। गुड बेटा। मैम नहीं कंप्लीटेड। अभी लोगों ने कर लिया? यस मैम। ओके ओके, तो अब इसके आगे क्या कराना है बच्चों? अब इसके आगे कराना है रूठना मनाना। अब इसके आगे आएगा रूठना और मनाना। क्या रूठना है और कैसे मनाना है, कैसे रूठना है, कैसे मनाना है, क्यों रूठना है, कौन रूठा, कौन
किसने किसको मनाया, है ना। तो आप लोगों ने नोट कर लिया ना कि अभी लिख रहे हैं आप लोग, लिख रहे हैं? कंप्लीटेड। ओके ओके, तो चलिए ओरल बातें हो जाती हैं। चलिए, तो जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। तो बच्चे बताइए, क्या आर्य खरे क्या कर रहे हो? क्या हुआ, क्या कर रहे हो? तो चलिए, हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न में। ओके बच्चों, बाय बेटा। बाय मैम।